पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी की जन्म जयंती को लेकर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसके बाद 30 जून को वेटरनरी कॉलेज के समक्ष स्थित प्रतिमा स्थल पर जन्म दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद आशीष दुबे, विधायक अशोक रोहानी, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के जिला सचिव मंतो पहलवान, पार्षद कृष्ण दास चौधरी, सुंदर अग्रवाल, प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मकसूद चिश्ती सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और दादा रोहानी को दिल से चाहने वाले लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दादा रोहानी के कार्यों को याद किया। इस मौके पर सांसद आशीष दुबे का कहना है कि दादा रोहानी जनता के बीच में रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहते हुए देश में इस तरह का विधानसभा संचालन आज तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया है। पीड़ित मानव की सेवा करने, संगठन को मजबूत बनाने की शिक्षा दी थी, जिनके मार्गदर्शन पर चलकर सभी भाजपा के कार्यकर्ता आज भी काम कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष सदी में एक ही बार होते हैं। वही भाजपा नेताओं का कहना है कि सर्वमान नेता दादा रोहानी के पद चिन्हों चलाकर विधायक अशोक रोहिणी द्वारा कैंट विधानसभा क्षेत्र में कार्य किया जा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा। दादा के चरणों में नमन। उनकी जन्म जयंती को सप्ताह भर स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर के माध्यम से सेवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज दादा की मूर्ति पर सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पुष्प अर्पित कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और आज कदम संस्था द्वारा जो बीजारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो दादा के जन्म पर प्रारंभ होता है, वह रोटरी क्लब में है। यह बीजारोपण बच्चों को बीज बांटकर उनको पौधों को डेवलप कर उनको पुरस्कार दिया जाता है। दादा के जन्म दिवस पर एक कदम संस्था ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। आज हम लोग सभी समाज सेवी मिलकर और भारतीय जनता पार्टी सदस्यगण मिलकर दादाजी का जन्मोत्सव बड़ा शौक से मनाकर फूल अर्चना चढ़ाने के बाद उनका आशीर्वाद लिया गया और कैंट के अंदर विकास माननीय अशोक रोहानी जी का प्रयास पूरे दादा की तरह है। जिस कदमों पे दादा चलते थे उसी कदमों पे हमारे आज माननीय विधायक जी चल रहे हैं। मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस जन्म समारोह पर जन्मदिन के अवसर पर आगे और तरक्की में विधानसभा अध्यक्ष बने। सेवा भाव करते थे, सेवा भाव जिस भावना से माननीय रोहानी जी कर रहे थे उसी भावना से माननीय अशोक रोहानी जी उसी गति से चल रहे हैं। हर व्यक्ति का बिल्कुल लास्ट वाले का भी कार्य उतने तेज काम चल रहा है और एक आगे वाले का काम उतना तेज चल रहा है। इधर सब एक समान बराबर दादा की तरह। दादा ने कभी भी किसी को अपना कैंट का निवासी, अपना परिवार का सदस्य समझा। मैं इसलिए रोहानी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद जय भारत। श्रद्धेय दादा स्वर्गीय ईश्वर दास जी के श्री चरणों में मैं सत नमन करते हुए आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता परम श्रद्धेय दादा ईश्वर दास रोहानी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सचमुच हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम दादाजी की पाठशाला से पढ़कर आगे निकले हुए हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी महापुरुष की जयंती मनाना तभी सार्थक होता है जबकि हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके सोच को अपनाते हैं और उनकी सीख को भी अपनाते हैं। दादाजी का हमेशा कहना था कि जन सेवा सबसे बड़ा महायज्ञ है। परम पूज्य स्वर्गीय ईश्वर दास रोहानी जी का जन्म जयंती के अवसर पर हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से यहाँ पे पौधा भी रोपित किए हैं और उन्हें फूलों की माला अर्पित किए हैं उनके चरणों पर, जैसा कि उनका उदाहरण बनता था और उनसे हमने सीखा है। मेरे पिता श्री स्वर्गीय शेख शकूर चिश्ती साहब उनके साथ रहते थे और हमारे नरवत भैया भी, डॉक्टर शिव प्रसाद यादव भी, हमारी पूरी टीम हमेशा उनके साथ रही है। हमने उनसे ये सीखा कि मानव सेवा ही सही धर्म है, मानव सेवा ही एक धर्म है जो सबको लेके चलना, सबको सेवा करना। इसलिए हम लोग निस्वार्थ सेवा भी करते हैं। स्वास्थ्य सेवा शिविर हमेशा जब भी लगता है उनका हम लोग उस पर सेवा देते हैं डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, और आज नहीं कई सालों से देते आ रहे हैं। बस हमने यही सीखा है कि मानव की सेवा ही नर की सेवा है और नर की सेवा नारायण सेवा के बराबर। मानवता के सच्चे सिपाही मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता दादा ईश्वर दास रोहानी, जिनको जनता अति पसंद करती थी, सम्मानपूर्वक दादा का नाम देती थी। आज उनकी पुण्यतिथि जन्म जयंती है
हम सभी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। हम सभी ने 4 दिवसीय अभी निरंतर स्वास्थ्य शिविर, ब्लड डोनेशन एवं इसी तरीके से अन्य कार्यक्रमों को रखा है। आज उनका जन्म जयंती के दिन माल्यार्पण करके, पुष्पांजलि अर्पित करके